हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज मैंने अपना ब्लॉग जो है सुबह से शुरू किया है। सुबह का टाइम है और मेरा जो सुबह का सबसे पहले मुंह में जो चीज़ जाती है वो जाती है गर्म पानी। वो खाली गर्म पानी भी होता है और वो कई बार जैसे ऐसे मैं सौंफ वाला पानी पी रही हूँ पिछले 1.5-2 महीने से, तो वो इस तरीके से भी होता है। बीच में मैंने जीरे वाला भी पिया था, जैसे कि आप लोगों को बताया भी था। आजकल मैं सौंफ वाला ले रही हूँ। 1 महीना हुआ होगा लगभग। तो यहाँ पे मैंने तब तक दूध उबलने रख दिया जब तक मेरा पानी भी गर्म हो गया और मैं पानी लेकर आ गई इस वाले कमरे में। मैंने कहा चलो इत्मीनान से बैठ कर पीते हैं। फ़ोन नहीं लिया। आजकल मैं बहुत कोशिश करती हूँ कि अगर मुझे फ़ोन का काम नहीं है तो मैं ना ही लूँ, क्योंकि क्या होता है ना, कभी व्हाट्सअप चेक करना, कभी फेसबुक चेक करना, कभी फिर अपने यूट्यूब का काम, कभी अपने भी छोटा सा जो बिज़नेस है उसका काम, मतलब सारे चक्कर में फ़ोन ही हाथ में होता है। और मेरी जो सर में दर्द है आजकल पता नहीं क्यों बहुत ज़्यादा रहने लगा है। तो मैंने सोचा नहीं, फ़ोन टाइम जितना कम हो उतना ठीक है। व्हाट्सअप चेक करना है, एक ही बार हो जाएगा चेक, कोई बात नहीं। तो मैं आ गई हूँ नहा कर के किचन में। और कई बार ऐसा होता है कि मैं नहा कर ना, जैसे ये टी शर्ट डाल ली या गाउन डाल ली, तो फिर कुछ लोगों के कमेंट आ जाते हैं आप नहा के जाया करो। तो ऐसा नहीं है, गाउन वगैरह कई बारी मैं धुला हुआ गाउन या टी शर्ट होती है वो मैं नहा कर पहन लेती हूँ इस तरीके से, क्योंकि फिर ना आटा आटा लग जाता है। तो मैं सोचती हूँ बाद में अच्छे से मुँह हाथ धो के कपड़े वगैरह चेंज कर लूँगी। तो यहाँ पे आलू के पराठे मैं बनाने लगी हूँ बच्चों के लिए। सोचा तो कुछ और था बनाने का, लेकिन बच्चों ने बोला उनको आलू के पराठे खाने हैं और वो भी बिना प्याज और हरी मिर्च के खाने हैं, बिना धनिए के खाने हैं। लेकिन फिर भी मैंने थोड़ी सी इसमें कसूरी मेथी डाल दी थी और नमक मिर्च मसाले वगैरह। तो यहाँ पर ये प्लेट विपिन की है, अभी बच्चों को दूंगी। विपिन को जाना है तो इसीलिए पहले मैंने उनको दे दी, क्योंकि उनको जल्दी थी। तो फिर मैंने बच्चों को बोला तुम लोग वेट करो, पहले पापा को दे देती हूँ, फिर एक एक करके सबको देना ही है। और मैं देखती हूँ मैं यही खाऊंगी या क्या खाऊंगी। तो अभी जो है बर्तन वगैरह हुए, फिर ये बर्तन सूख गए हैं कुछ बर्तन, तो उनको क्या करूँगी मैं अभी हटा दूँगी टोकरे से, क्योंकि बर्तनों का काम तो पूरा दिन चलता ही रहता है। और गर्मियों में क्या होता है ना, ज़्यादा बर्तन होते हैं। बच्चे पानी पूरा दिन पीते हैं, फिर कुछ ना कुछ लिक्विड चीज़ में जैसे बन रहा है, ठंडा दूध बना दिया चॉकलेट वाला या स्ट्रॉबेरी शेक बना दिया, अब आगे आगे आम आएंगे, मैंगो शेक बना दिया। तो इस तरीके से गर्मियों में ज़्यादा बर्तन होते हैं, मुझे ऐसा लगता है। तो बर्तन समेटे और देखिए 11:45 का टाइम हो रहा है। तन्मय अंदर बैठा हुआ है, नहा लिया है, नहा के उसने अपना नाइट सूट पहना है। थोड़ा इसके कपड़ों की शॉपिंग होनी है, करूँगी 1-2 दिन में मार्केट जाके। यहाँ पे गुड्डू पढ़ रही है। आप लोगों के कमेंट्स आते हैं कुछ लोगों के कि गुड्डू का आप रूटीन शेयर कीजिए, टाइम टेबल हम लोगों के साथ शेयर कीजिए स्टडी का, या तन्मय और गुड्डू का पूरे दिन का रूटीन शेयर कीजिए। तो वो मैं जल्दी करूँगी। और अगर स्टडी का टाइम टेबल बोला जाए गुड्डू का, तो जैसे मैंने आपको दिखाया 11:15 बज रहे हैं, 11:30 बजे ये गुड्डू बैठ गई थी यहाँ पे पढ़ने के लिए। और अब आपको मैं तब तक दिखाऊंगी जब तक ये पढ़ती है। मुझे पता है ये 7-8 घंटे यहीं बैठी रहेगी, क्योंकि इसको पूरा सिलेबस होता है एनुअल एग्ज़ाम में। और थोड़ा सा डिस्टर्ब होती है, कैमरे के सामने बात ही नहीं करती है। स्टडी का बोलो कि अपना रूटीन शेयर कर दो तो वो कहती है हाँ करूँगी करूँगी करके, फिर करती नहीं है। और एग्ज़ाम टाइम में मैं डिस्टर्ब भी नहीं करती हूँ ज़्यादा। और अभी मैंने सर धोया है अपना, सुबह में भूल गई थी तो मैंने कहा चलो अब धो लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कपड़े भी धुले हैं, मशीन भी लगी है, तो इन्हें भी ऊपर लेके जाना है, कपड़ों को भी। तो इन्हें ऊपर लेके जाऊंगी। गर्मियों में सर धोने की मुझे टेंशन नहीं होती है, अगर सुबह रह भी जाता है तो बाहर अपना शाम को या दोपहर को धुल जाता है जब भी दिल करे। सर्दियों में क्या है, सुबह ही धो जल्दी से सुखाओ, वरना ठंड वगैरह लगने की टेंशन रहती है। तो अभी मैं सर को भी थोड़ा सा बालों को झटक लूँगी ऊपर और फिर कपड़े सुखाने शुरू करूँगी। बालों का भी मुझसे पूछा था कि अपना हेयर केयर रूटीन शेयर कीजिए, तो जल्दी ही मैं शेयर करूँगी। वैसे मैंने ज़्यादा कुछ नहीं किया है इस रूटीन में। हाँ, केयर करनी ज़रूर शुरू कर दी है, क्योंकि बाल कम होने लगे थे। और ये तो आपने भी देखा है कि अच्छी ग्रोथ हो गई है बालों की 1 साल में। पूरा 1 साल हो गया है। मार्च में कटिंग कराई थी मैंने, हापुड़ गई थी जब मैं, कंधे तक बाल करा लिए थे। और अभी देखिए कितने हो गए हैं, और नेक्स्ट ईयर आप देखेंगे तो और नीचे आ जाएंगे। तो मेरे बाल जो है अच्छे से बढ़ जाते हैं। तो यहाँ पे जो है टीन के नीचे भी कुछ कपड़े डाल दिए हैं, इधर भी डाल दिए हैं। पूरी छत जो है कपड़ों से भर गई है। कपड़े तो कल ही धुलने थे, फिर जो है कल माता पूजी थी तो माता पूज के नहीं धोते हैं, तो इसलिए नहीं धोए। कपड़े सुखाए, नीचे आई, कपड़े वगैरह चेंज करे, हाथ मुंह धोए। फिर यहाँ पे बैठ गई थी मैं गुड्डू के पास 10 मिनट के लिए। मैंने कहा थोड़ा इसका मूड अच्छा करते हैं, इससे पूछते हैं इसको क्या खाना है। इसको क्या होता है ना, पढ़ते पढ़ते इसको खाने का बहुत रहता है। 2-1 घंटे बाद फिर कुछ ना कुछ ये किचन में आएगी, देखेगी फ्रूट्स होगा या नमकीन बिस्किट, इस तरीके से।
तो उससे पूछा कुछ बनाकर दूँ क्या, और यहाँ पर जो है मैं इसके पास आई थी इसको भी देखने के लिए, क्योंकि दोनों बच्चों को बराबर प्यार करना होता है, बराबर पूछना होता है कि भाई तेरे को क्या चाहिए। ये भी पढ़ रहा है, देखिए बैठा है, लेकिन इसके पढ़ने का स्टाइल मैं आपको दिखाती हूँ। सामने टीवी चला हुआ है और ये महाराज जी अपना पढ़ रहे हैं, जो इनको लिखने के लिए मैथ का एग्ज़ाम है, इसको दिया है करने के लिए, वो मतलब वो कर रहा है और टीवी भी देख रहा है। तो मैंने गुड्डू से पूछा था कि मैं क्या बनाऊँ, तो उसने मेरे को बोला कि चीला बनाओ। उसने रात भी मेरे को बोला था कि मुझे चीले खाने का मन हो रहा है बेसन के। तो मैंने कहा ठीक है, पनीर तो है नहीं, जो मैं बनाती हूँ ना वो स्टफ़ वाले चीले वो वाले, और उसको मूंग दाल के नहीं पसंद है बिल्कुल भी। तो उसने मुझे बोल दिया था कि मैं मूंग के दाल के नहीं बनाने हैं तो वो पीले वाले बनाने हैं। मैंने कहा अच्छा बेसन के। तो यहाँ पे बस बेसन लिया, मिर्च मसाले डाले और प्याज टमाटर हरी मिर्च भी मैंने उसको पूछा कि यार एक आधा मैं भी खा लूँगी, थोड़े से डलवा ले, तू साइड कर दियो। तो उसने बोला बहुत ही लिमिटेड डालना, भर मत देना। तो मैंने कहा ठीक है, इसीलिए मैंने शिमला मिर्च वगैरह या पत्ता गोभी वगैरह जैसे डाल देते हैं, गाजर डाल देते हैं, वो कुछ भी नहीं डाला, सिर्फ प्याज टमाटर और हरी मिर्च। और अजवाइन भी मैंने बहुत थोड़ी सी डाली ताकि उसके मुंह में ना आए, वरना तुरंत बोलेगी आपने क्या डाल दिया। बच्चों को बहुत जल्दी पता चल जाता है, टेस्ट अलग होता है कुछ। तो यहाँ पे जो है चीलों को बस सेक लूँगी, और नॉन स्टिक तवे में तो बहुत अच्छे से चीले बन जाते हैं। बन तो उस पे भी जाते हैं लोहे वाले पे, लेकिन नॉन स्टिक पे ज़्यादा बेहतर बनते हैं। तो यहाँ पे जो है अब मैं रोटी बना रही हूँ, पराठा, क्योंकि तन्मय ने जो है चीला नहीं खाया, उसने मना कर दिया था। वो खाता ही नहीं है, ना वो बेसन का खाता है, ना वो मूंग दाल का खाता है, ना वो सूजी वाला खाता है। तो फिर मैंने कहा चलो भाई बच्चे को कुछ तो देना ही है ना। तो मैंने कहा चलो इसका पराठा बना देते हैं, सब्जी रखी हुई है, इसको सब्जी के साथ पराठा दे दूँगी। तो बस माएँ ऐसी होती हैं, सारी माएँ ऐसी होती हैं। और अगर बड़े बड़े बच्चे ये वीडियो देख रहे हैं, व्लॉग देख रहे हैं, तो बस इतना ही कहूँगी, माँ बाप की सुनिए, माँ बाप की केयर कीजिए। पूरी ज़िंदगी लगा देते हैं माँ बाप अपने बच्चों की ज़िंदगी के लिए, उनके साथ ही जीते हैं, वो उनकी खुशी के लिए जीते हैं, उनके लिए सोचते हैं, करते हैं। तो यहाँ पर जो है बनाना करना हुआ मेरा, और मैं भी खाऊंगी अभी चीला, लेकिन उससे पहले मैंने सोचा मैं गैस भी साफ़ कर देती हूँ। तो मैंने चीला खाया और उसके बाद मैं ऊपर आ गई थी कपड़े उतारने के लिए, और इसी बीच मेरी कमर में बहुत तेज़ दर्द शुरू हो गया था। तो बस मेरे को ये था कि मैं फटाफट कपड़े सेट कर दूँ, उतार लाऊँ, फिर मैं लेटूँगी। फिर नहीं मैं कुछ भी करने वाली हूँ, मैं आराम से लेटूँगी। मेरे कमर में और सर में 3 दिन से मुझे लगातार दर्द हो रहा है। पता नहीं क्यों हो रहा है, ज़्यादा फ़ोन यूज़ की वजह से हो रहा है, किस लिए हो रहा है, क्योंकि टीवी का तो कह नहीं सकते, टीवी तो मैं देखती भी नहीं हूँ। तो कपड़े बहुत सारे हैं, 2-3 बार में आएंगे, कुछ गीले थे उनको ऊपर छोड़ आई हूँ, पलट आई हूँ। तो कपड़े वगैरह मैं ऊपर से लेकर आई थी, और उसके बाद से मैंने कोई ब्लॉग कंटिन्यू नहीं किया। अब सीधा शाम का टाइम है, और ये देखिए सुबह से ही यहीं बैठी हुई है। हाँ, बीच में इसका कुछ चटर पटर, जैसे मैंने बताया था फ्रूट्स होते हैं, वो काट के दे दिए इसको, या चिप्स का पैकेट उठा लिया इसने, या जो भी इसका मन करता है, अगर वो मेरे बनाने लायक है कुछ, जैसे शेक वगैरह बना दिया। और ये देखिए जैसे कि 11:15 के टाइम मैंने आपको दिखाई थी, जबकि ये 11:30 के करीब बैठी थी, और ये देखिए 7 बज चुके हैं, अंधेरा हो चुका है, और ये यहीं पर बैठी हुई है, पढ़ाई कर रही है। तो पढ़ाई को लेकर खैर ये है, इसको रहता है बस मुझे 100% देना है। और सबका अपना अलग तरीका होता है, देखो पढ़ने का, बच्चों का सबका अलग तरीका होता है, सबका काम करने का तरीका अलग होता है, तो तरीके अलग अलग होते हैं। बस हम मोटिवेट हो जाते हैं देख करके। सर्दियों के कपड़े रखने का काम जारी ही है अभी भी, क्योंकि यूनिफॉर्म नहीं रखी गई है, क्योंकि अभी स्कूल में ये पहनी जा रही है। लेकिन जैसे कि इनके 2 पेपर बचे हैं, और दोनों ही पेपर बुधवार को और शनिवार को नहीं पढ़ रहे हैं, तो फिर मुझे लगा कि अब इसको धो के रख देना चाहिए। जब अब तो है नहीं दोनों पेपरों में नंबर इनका, और उसके बाद क्या अप्रैल शुरू हो जाएगा, तो फिर तो समर यूनिफॉर्म शुरू हो ही जाएगी। तो अभी तो इनके कोट स्वेटर वगैरह भी हैं, जो इस तरीके से मैं पैक करके रखूँगी। फ़िलहाल ये फ्री हो गई है यूनिफॉर्म, तो इसको जो है धो करके इस तरीके से मैंने सेट कर दिया है इस वाले बैग में। और बाकी की जो स्वेटर हैं, कोट तो ड्राई क्लीन कराऊंगी मैं, स्वेटर तो घर पे ही वॉश हो जाएंगे। फुल स्लीव्स की शर्ट है, गर्म वाली पैंट है, तो मुझे लगता है 2 बैग बन जाएंगे उनके। और अभी मैं किचन में हूँ, अपने लिए बना रही हूँ मैं ये कॉफ़ी, ब्लैक कॉफ़ी। इसे पीकर पता नहीं क्यों मुझे एनर्जी सी आ जाती है, काम करने का मन करता है। हालांकि किसी ने मुझे कमेंट करके मना किया था मत पिया करो रश्मि, तो डेली नहीं पी रही हूँ मैं इसको, हफ्ते में 3 बार मैं पीती हूँ इसको।
और मुझे पता नहीं क्यों ऐसा महसूस देता है कि हाँ यार एनर्जी आई है और मुझे काम करने का मन करने लगता है। जैसे कि आज मेरी पेट में और कमर में बहुत दर्द है, बहुत ज़्यादा मन नहीं कर रहा था मेरा कुछ भी करने का, लेकिन क्या करें, करना पड़ता है। जैसे घड़ी की सुई होती है ना, वो चलती रहती है, वैसे ही एक औरत होती है, सिर्फ जिस टाइम रात में सोती है सुबह उठने तक बस फ्री होती है। उठने के बाद से बस शुरू हो जाता है, ये करना है वो करना है, दिमाग अलग चल रहा होता है, हाथ पैर अलग चल रहे होते हैं। तो वैसे ही है भाई, क्या करें, करना तो पड़ेगा। हालांकि विपिन ऐसे नहीं है। फ़ोन पे बात हुई शाम को तो उन्होंने बोला कि बाहर से आ जाएगा, खाना रहने दो। मैंने कहा नहीं यार, क्या बाहर से आएगा। कॉफ़ी पी के भी अच्छा लगा मुझे, थोड़ा सा रिलीफ सा लगा, एनर्जी मतलब ऐसे हुआ। या तो ये कह लो कि हमने अपना माइंड सेट किया हुआ है कि इसे पी करके एनर्जी आती है, तो वो माइंड सेट है कि जैसे होता है ना कि नहीं मैं तो बीमार हूँ, तो बीमार जैसा लगता रहता है, तो वो चीज़ भी कह सकते हैं। तो मुझे थोड़ा अच्छा लगा उसे पी के। फिर मैं किचन में आ गई थी और जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं मैं बैंगन कट कर रही हूँ। जो भी आज इस टाइम सब्जी बनेगी उसके लिए जो भी सामान है सारा बाहर निकाला, धोया और इनको मैं काटा पीटी में लगी। और फिर मैंने अभी छोंकने की तैयारी भी शुरू कर दी है। साथ ही साथ किसी से फ़ोन पे मैसेज पे बात हो रही थी तो मैं वो भी कर रही हूँ। और मम्मी का भी फ़ोन आया इसी बीच और भूमि और से भी बात हुई इसी बीच। तो अच्छा लगता है जब इस तरीके से एक बार ऐसा हो ना दिन में कि काफ़ी सारे लोगों से बातचीत हो, तो ऐसा लगता है अरे यार आज तो काफ़ी सारे लोगों से बातचीत हुई। तो उन्होंने भी मुझे थोड़ी मतलब मूड सा चेंज हो गया है ना, क्योंकि एक तो बुझी बुझी सी हो रही थी कमर दर्द की वजह से, पेट दर्द की वजह से, तो अच्छा सा लगा मुझे फिर। और अभी जो है मैंने ये सब्जी छोंक दी है और इसको बनने देते हैं। गुड्डू का मोमोज ले आए उसकी। हाँ, बस उसको पढ़ाई करते वक्त क्रेविंग्स होती रहती है। मुझे दिखाओ, ये खाना है। मुझे दिखाओ, पेंसिल मैं दूंगी, दिखाने की नहीं है। वाली दिखाओ। दोनों मैं पहले चेक किए करूंगी, छोटी पेंसिल और उसके बाद दूंगी मैं। इतनी पेंसिल यूज हो रही है। इरेजर शार्पनर तो हो गई, ये दो। मुझे वाली इरेजर चाहिए। ये क्या बात हुई यार, मुझे वाली इरेजर बहुत पसंद है। पसंद के ऊपर थोड़ी पढ़ाइयाँ होती हैं तन्मय। लाओ अपने हाथ दो, ऐसे करो हाथ, ऐसे हाथ ले लेंगे। आप लोगे? पेंसिल किसकी है ये? नहीं मैं नहीं दे रही, छोड़ो फिर, पेंसिल भी मत लो, छोड़ो। हाँ ठीक है, क्यूट चीजें देखनी है, बस अच्छी लग रही है तो वो लेनी है। वो ये पेन, बस ये चीजें हैं, वो नहीं है कि भाई हाँ पढ़ना भी है। मैं नहीं दूंगी। अगर आप नई क्लास में मिलेगी, नई क्लास में मिलेगी, नेक्स्ट मंथ न्यू क्लास, न्यू बुक्स, न्यू कॉपीज, न्यू इरेजर। हाँ उसी में रखूंगी, मेरे पास और भी रखी हुई है उधर जो मैंने रखी हुई है छुपा छुपा के। अच्छे से एग्जाम करना है, पूरी क्वेश्चन पेपर को पढ़ के, ठीक है ना। इरेजर पसंद के ऊपर नहीं होती है, लेकिन मेरे को होती है। ये ऐसे है ना, शॉर्प करके ऐसे बंद कर लो ताकि ये गिरे ना। जाओ पहले से डस्टबिन में फेंक के आओ। तन्मय का मूड थोड़ा सा हो गया था इरेजर को लेकर, लेकिन बाद में उसका मूड ठीक कर दिया, उसे समझा दिया कि न्यू सेशन होगा शुरू तब देंगे। गुड्डू मोमोज खा रही है और मैं आ गई थी किचन में रोटी बनाने के लिए। गुड्डू जो है मोमोज खा लेती है, लेकिन तन्मय नहीं खाता है, खाता भी है तो आधा एक खाता है, उसको ज़्यादा नहीं पसंद। तन्मय को बहुत सारी फास्ट फूड की ऐसी चीज़ें हैं जो बहुत ही कम वो खाता है। हाँ उसे पूरा इंडियन फूड पसंद है, जैसे नान हो, बाहर जाके मखनी दाल हो, वो खूब चाव से खाता है। तो आलू बैंगन की सब्ज़ी है और रोटी है, दही है, विपिन को दे दी है प्लेट लगा करके, वो यहाँ बैठे हुए हैं। गुड्डू ने तो मना कर दिया है खाने के लिए, हालांकि उसके पापा उसको बुला रहे थे कि खा ले 1-2 बाइट, तो उसने 1-2 बाइट खा ली थी। और तन्मय जो है अपने पापा के साथ ही खाना खाता है, वो अलग प्लेट में लेता ही नहीं है। अगर पापा हैं घर पर तो हाँ, ज़्यादा भूख लगी है तो कई बार ले भी लेता है। तो इन लोगों को खाना खिलाया, मैंने भी खाया। और उसके बाद जो है मैं कुछ प्रेस के कपड़े थे, इनको मैं रख रही हूँ इनकी जगह पर। और मेरे को ना आपको 2 पैंट के डिज़ाइन और दिखाने हैं, तो मैं सोच रही हूँ कि शॉर्ट वीडियो में ही दिखाऊंगी, क्योंकि वो शॉर्ट वीडियो मेरा काफ़ी पसंद आया सभी को। उस पे कमेंट भी आ रहे थे कि रश्मि आप और दिखाना। और जो मेरे अभी सूट बनने गए हैं उनकी भी पैंट की मोरियाँ मैंने अच्छी बनवाई हैं डिज़ाइन, तो वो भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। तो अभी जो है मैंने कपड़े वगैरह रखे काफ़ी, मतलब ऐसा नहीं है कि ये वीडियो ऐसे बन रहा है एकदम बाद के बाद नहीं, काफ़ी गैप हो रहा है बीच में।
तो यहाँ पे मैं अपना ले आई हूँ ये अजवाइन वाला पानी, जो कि अब मैं 1-2 दिन में बंद कर दूँगी क्योंकि गर्म है और मुझे दाने दाने भी शुरू हो गए हैं मुँह पे होने। तो पानी पी रही हूँ और इनके साथ बातचीत कर रही हूँ। और फिर उसके बाद इन दोनों की लड़ाई हो गई थी, तन्मय और गुड्डू की किसी बात पे। तो बच्चों की तो लड़ाइयाँ चलती रहती हैं और इसी से घर में रौनक होती है। कई बार कमेंट आ जाता है कि आप ना गुड्डू से बहुत प्यार करते हो, तन्मय से नहीं करते हो। देखो वो ना बड़ी हो रही है, उसको थोड़ा-सा टाइम देना पड़ता है, उसके साथ बैठना पड़ता है, उसको जानना पड़ता है। मैं तो आपको भी कहूँगी, अगर आपकी बेटी बड़ी हो रही है तो थोड़ा-सा उसे टाइम दीजिए, उसके साथ बैठिए। तो इस वजह से आजकल कई बारी उसी के हिसाब से मैं कुछ चीज़ें कर रही होती हूँ। माँ के लिए तो यार दोनों ही बच्चे बराबर होते हैं, ऐसा नहीं है कि उसको ज़्यादा प्यार या उसको कम प्यार कर रहे हैं, बिल्कुल भी नहीं है ऐसा। तो यहाँ पर जो है गुड्डू ने तन्मय को डाँटा तो मैं उसको डाँट रही थी, उसने उसको मारा। तो ऐसा नहीं है जैसे वो उसको कुछ कहता है तो उसको कहती हूँ, वो उसको कुछ कहती है तो उसको डाँटती हूँ। बस थोड़ा-सा ये है, आजकल गुड्डू के करीब होने की कोशिश कर रही हूँ, उसको अपना दोस्त बनाने की कोशिश कर रही हूँ, उसको जानने की कोशिश कर रही हूँ। तो अभी जो है दूध वग़ैरह बनाना है, लेकिन वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है, तो चलिए कल मिलेंगे। बाय-बाय।